श्री गणेशाय नमः। करबंदन हे शिवनंदन, तेरे चरणों के धूल है चंदन। करबंदन हे शिवनंदन, तेरे चरणों के धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, तेरी जय हो गजानन जी, तेरी जय हो गजानन जी। जय जय श्री सीताराम, सबको राम राम। मैं राम नरेश चौहान सुंदर कांड की सुंदर कथा में सबको राम राम। जय जय श्री सीताराम। सुंदर कांड की सुंदर कथा में हम लोग श्री हनुमान जी माता जानकी के पास पहुंच गए हैं। आइए हनुमंत जी विराजिए, सुंदर कांड की कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित पुकारो प्रभु, पधारो पौनी कुमार, पधारो पौनी कुमारी। तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरणों के दासे। राम कथा के रसीले तुम, भक्ति रजियति धीर। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। राम कथा सुनने से क्या होता है? राम कथा सुनने से श्री रामचरितमानस हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है। जीवन को कैसे हमें जीना है, प्रभु श्री रामचंद्र की चरित्र से हमें पता चलता है। अगर जीवन से पता चलता है, रामायण हमारे जीवन का आधार है, हमारा धर्म ग्रंथ है, और इसका प्रचार करना समस्त सनातन धर्म के लोगों का यह कर्तव्य है कि अपने धर्म के प्रति सजग रहे, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखे। धर्म नहीं तो इस जगत में उद्धार होना संभव नहीं है। अगर जिस घर में रामायण पढ़ा जाता है, रोज कथा सुना जाता है, वहाँ कहा जाता है कि सद्बुद्धि ज्ञान रिद्धि और सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर उस घर तक आ जाती है। इसलिए राम, जब जगत ही सारा राममय है, राम नाम में सिया, राम सिया राम में ही सारा जगत है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो जीवन को ही राममय बना कर रखिए, अपने कर्तव्य को करते रहिए और राम राम बोलते रहिए, राम कथा को सुनते रहिए। आइए कथा हम सुनाते हैं कि पूछ बुझाई खोई समधरि लग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाठ भयो करे जोरी। श्री हनुमान जी अपने प्रभु के समस्त कार्यों को निपटा कर, दुश्मन को सबक सिखा कर माता जानकी के सामने छोटे से रूप में आकर खड़े हो गए हाथ जोड़कर। और क्या कहते हैं कि मातु मुझे, मातु मोहि दी जे कछु चीना हम। जैसे रघुना एक मोहि दीन हम। मातु मोहि दी जे कछु चीना हम। जैसे रघुना एक मोहि दीना हम। चूड़ा मणि वो तारत बदहमु, हर्ष समेत पवन सुतल हम। हनुमान जी कहते हैं कि माता, जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने निशानी के तौर पर अंगूठी मुद्रिका दिए थे, उसी प्रकार ही मैया आप भी अपनी कोई ऐसी निशानी दो जिसे मैं अपने प्रभु को दिखा सकूं, इस बात को साबित कर सकूं कि मैं आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। तब माता ने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हनुमान, लेकिन चूड़ामणि है, ये लेके जाओ, प्रभु इसको देखते ही पहचान जाएंगे। तब माता ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने हर्षपूर्वक उस चूड़ामणि को ले लिए। आप तब मैया कहती है कि हे हनुमान,
कहूँ तात यस मोर परनामा, सब प्रकर प्रभु पूरन कामा। कहूँ तात यस मोर परनामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा कि हे तात, हे संकट मोचन, हे बजरंगबली, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दिन दुखियों पर दया करना ही आपका विरध है और मैं दीन हूँ। उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कर दीजिए। आप दीन बंधु हैं, उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को इस दूर कर दीजिए, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। तात शक्र सुत काथा सुनई हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझई हूँ। मास दिवस माहू नाथु नयावा, तय पुनि मोहि जीवत नहीं पावा। हे तात, हे बजरंगबली, इंद्र के पुत्र जयंत की उस घटना, उस कथा को सुनाना प्रभु को, जो मैं और मेरे स्वामी ही जानते हैं, इस बात को तीसरा नहीं जानता है कोई। और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना कि वही बाण और वही कमान आज भी आपके हाथ में है और आपकी पत्नी सीता दुख का सामना कर रही है। हे प्रभु, स्मरण कराना, यदि महीने भर में मेरे स्वामी न आए तो फिर मुझे जीते जी नहीं पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना। तू ही देखीसी तल भई छाती, पुनिमो कहूँ सोई दिन सोई राती। हे हनुमान, कहो कैसे मैं अपने प्राण को रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुम्हें देखकर हे पुत्र मेरी छाती ये शीतल हुई थी, फिर इस छाती में वही अग्नि उत्पन्न हो जाएगी जैसे तुम जाओगे। बताओ मैं कैसे अपने प्राण को रखूं। फिर मुझे इस लंका में वही दिन और वही रात बीतेगी, वही दुस्सह दुख का मुझे सामना करना पड़ेगा। हे पुत्र, तुम्हें देखकर जो मुझे खुशी मिली थी, तुम्हारे जाने पर फिर मेरे को वही दुस्सह दुख का सामना करना पड़ेगा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि जुदीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गौनु राम पहिकिन। श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी को, अपनी मैया को बहुत प्रकार से समझाए और माँ को विश्वास दिलाए कि मैंने रावण के साथ ऐसा कर दिया है कि हे माता, रावण कभी भी आपके तरफ से नजर उठाकर नहीं देखेगा। मैंने उनके अहंकार को तोड़ दिया, समस्त लंका को जला दिया। अब आपके तरफ कोई देख नहीं सकता है मैया, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके तरफ से नजर कर सके। इसलिए हे माता, आप विश्वास करें, मैं गया और अपने प्रभु को लेकर मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा माता, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। बहुत तरह से हनुमान जी ने माता को विश्वास में लेकर, माता की श्री चरण कमलों में सिर नवाकर, उनकी चरणों की रज लेकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास गमन करते हैं। तुरंत ही चल दिए। आज मैं कथा को यहीं विश्राम लूंगा। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। निजासन पे जाए के सदा करूं कल्याण। जो जन जहाँ ते आयहूँ कथा सुनी चितलाय। सिया राम पद उरे धरो, जाहु सकले हर्षाय। जा सुनाम भावेश जन, हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहि तुहि परे, सदा रहूं अनुकूले।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माई थामे वाली, लछवार वाली और बागेश्वर धाम की जय हो। बाबा बागेश्वर धाम सरकार आज हमारे बिहार में भोरे थाना रामपुर में बाबा का आसन आया हुआ है। हम बाबा के श्री चरण कमलों में बागेश्वर धाम को शत शत प्रणाम करते हैं। बाबा की जय हो। बाबा आज हमारे बिहार की धरती पर आए हैं। हमारे बिहार हमें बहुत गर्व है कि बाबा के श्री चरण कमल आज बिहार की धरती पर आए हैं। बागेश्वर धाम सरकार की जय, थामे धाम की जय, लछवारे धाम की जय। आज जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय राम लली, जय जय राम लला, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण, जय बजरंग बली। जय जय श्री सीताराम। सबको राम राम।